तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि जिसे हम जो है वो मेंडल सेकंड लॉ भी कहते हैं। सही है। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या था? अलील्स जो है वो मिक्स नहीं होते और सेग्रीगेट होते हैं, हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जिस तरह से इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेम यही चीज़ है। इंडिपेंडेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना, असॉर्टमेंट अरेंज होना। लेकिन यहाँ पर कौन पहले फर्स्ट लॉ में क्या चीज़ इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से? एलील। सेकंड लॉ में जो है वो क्या चीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? जीन्स। सही है। सिर्फ एक वर्ड याद कर लो जीन का, बाकी चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या होता है। जीन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं। इसको तुम एग्जाम्पल से समझो, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, तुमने एक इंसान लिया, एक मर्द लिया तुमने, उसकी जो है वो काली आँखें, सही है, और उसके जो है वो काले बाल। कैसी आँखें? काली आँखें और काले बाल। और जाहिर सी बात है काली आँखों के लिए, ब्लैक आइज़ के लिए जो है वो एक अलग जीन होगा और ब्लैक हेयर्स के लिए अलग जीन होगा। इसी तरह से तुमने एक और इंसान लिया, ये है लड़की, इसकी जो है वो ग्रीन आइज़, इसकी कैसी आइज़ है? ग्रीन आइज़, और समझ लो कि यार ग्रीन बाल, सोच लो ग्रीन बाल। आइज़ का जीन और बालों का जीन क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। जब इनका क्रॉस हुआ तो इनके क्रॉस से क्या होंगे? इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, है ना। अब सवाल ये है कि क्या ये ब्लैक आइज़ और ब्लैक बाल और ये ग्रीन आइज़ और ये ग्रीन बाल एक साथ रहेंगे या नहीं? मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनके जो है वो हुए 4 बच्चे, सही, कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हुए। तो क्या ये ज़रूरी है कि चारों बच्चों में से अगर 2 बच्चों के पास ब्लैक आइज़ आई और 2 बच्चों के पास ग्रीन आइज़ आई, सही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि जिनके पास ग्रीन आइज़ आई उनके पास जो है वो लाजमी है कि ग्रीन हेयर्स आएंगे? और क्या ये लाजमी है कि जिनके पास ब्लैक आइज़ आई उनके पास जो है वो ब्लैक हेयर्स आएंगे? क्या ये लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि भले आपकी आइज़ कैसी हैं? ग्रीन है, लेकिन आपके ऑफ स्प्रिंग कैसे? आपके आइज़ ग्रीन है लेकिन आपके बाल कैसे हो गए? ब्लैक हो गए। या फिर आपकी आइज़ जो है वो ब्लैक है लेकिन आपके हेयर्स कैसे हो गए? ग्रीन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स जो हैं, आई का जीन और हेयर का जीन एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आई का ब्लैक जीन और इनका क्या नाम है, हेयर का ब्लैक जीन एक साथ रहे हमेशा। हो सकता है कि आई का ब्लैक जीन आ जाए और हेयर का ग्रीन जीन आ जाए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक जीन दूसरे जीन पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जीन हमेशा एक साथ पाया जाए। हो सकता है कि एक दिन कभी पाया जाए और एक दिन एक दूसरे के साथ ना पाया जाए। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो है वो 2 ट्रेड की बात कर रहे हैं, है ना। 2 जीन्स की बात कर रहे थे, मतलब 2 ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब 2 ट्रेड की बात करेंगे तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर 2 ट्रेड की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम क्या करेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि हमें ये बात अज्यूम कर ली कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीन दूसरे जीन के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले, एक दिन दूसरे जीन के साथ सेपरेट हो सकता है, लेकिन इसे प्रूफ भी करना है। और प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा 2 ट्रेड के लिए, सही है। अब पहले हम लेंगे पेरेंट्स। पहले मैं बुक की एग्जांपल नहीं दूंगा, पहले मैं इसकी एग्जांपल दूंगा जो हमने पढ़ी ना, वैसी एग्जांपल दूंगा चेकर बोर्ड के, फिर हम बुक की एग्जांपल में आएंगे, सही है। सबसे पहले आपने पढ़ा है पेरेंट्स। पेरेंट यहाँ पे जो है वो आपने लिया, पेरेंट लिया आपने। पहले बताओ फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा है इनका? P1। फिनोटाइप कैसा है इनका? कि एक के पास जो है वो ब्लैक आइज़ हैं, ब्लैक ही आइज़ भी हैं और साथ में ब्लैक ही हेयर्स भी हैं, सही है। और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके पास जो है वो ग्रीन क्या है? ग्रीन आइज़ है और साथ में ग्रीन हेयर्स भी हैं, सही है। अब मैं कहूँ कि ब्लैक आई होना और ब्लैक हेयर होना इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर और ग्रीन आई होना और ग्रीन हेयर होना इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? मैं इसको जो है वो आई को मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल ई से। कैपिटल ई इज़ फॉर व्हाट? आई के लिए
डोमिनेंट। आई का डोमिनेंट कैरेक्टर। और कैपिटल बी इज़ फॉर, हेयर के लिए कैपिटल एच लिख देता हूँ ना, सॉरी, कैपिटल एच फॉर हेयर का डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर मैं कहूँ स्मॉल ई, आई का रिसेसिव कैरेक्टर और स्मॉल एच हेयर का रिसेसिव। इस हेयर का रिसेसिव कैरेक्टर। सही है, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम इसकी जीनोटाइप बनाते हैं। फिनोटाइप पता चल गया आप लोगों को, अब हम जीनोटाइप बनाते हैं। जीनोटाइप में जो है वो एक दो एलील साथ में मिलते तो जीनोटाइप बनता है ना। तो यहाँ पे ब्लैक आई है, ब्लैक आई का हमने होमोजाइगस लेना है, तो वो कैसा होगा, कैपिटल एच, कैपिटल ई और कैपिटल ई साथ में, और साथ में कैपिटल एच और कैपिटल एच, ये मिलकर क्या बनाएंगे इसका जीनोटाइप। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। और यहाँ पे स्मॉल ई साथ और स्मॉल एच साथ में, ये मिलकर क्या बनाएंगे इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप बना दिया। अब जीनोटाइप से क्या बनेंगे, गैमीट्स। जीनोटाइप से बनेंगे गैमीट्स। सही है, जीनोटाइप से बनने हैं गैमीट्स। अब गैमीट्स कितने बनते हैं, चार। यहाँ पे तुम चार बना लो गैमीट्स को, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4। लेकिन पहले जो है वो हमारे पास एक ट्रेड था, तो हम एक को डाल देते थे एक में, फिर एक को एक में, एक को एक में, एक में। यहाँ पर हमारे पास कितने ट्रेड हैं, 2 ट्रेड हैं, तो दोनों ट्रेड साथ में कहाँ जाएंगे, साथ में कहाँ जाएंगे, स्पर्म के अंदर जाएंगे, गैमीट के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई का जीन होगा, एलील होगा, कौन सा एलील होना चाहिए, क्योंकि एक ही एलील है कैपिटल ई, तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ई, और साथ में क्या होगा हेयर का एलील कैपिटल एच। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कैपिटल ई कैपिटल एच, कैपिटल ई कैपिटल एच और कैपिटल ई कैपिटल एच। इसका मतलब क्या हुआ, सारे स्पर्म की वैरायटी सेम। और यहाँ पर क्या होगा, आई का एक स्मॉल ई और स्मॉल एच, स्मॉल ई स्मॉल एच, स्मॉल ई स्मॉल एच और स्मॉल ई स्मॉल एच। ठीक है, अब जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा F1 जनरेशन होगी। और सारी F1 जनरेशन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। हमने पढ़ा ना F1 जनरेशन क्या होती है, सेम होती है। सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं। यहाँ पे अब हेट्रोजाइगस बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे हेट्रोजाइगस। अब मैं एक इंडिविजुअल बना रहा हूँ। अब इस इंडिविजुअल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। ये मेरा एक पूरा एक इंडिविजुअल है। इसके पास आई के भी 2 एलील होंगे और हेयर के भी 2 एलील होंगे। एक आई का एलील कैसा होगा, यहाँ पे कैपिटल ई डोमिनेंट, और एक आई का एलील कैसा होगा स्मॉल ई रिसेसिव, और एक हेयर के एलील कैसा होगा कैपिटल एच डोमिनेंट, और एक कैसा होगा स्मॉल एच रिसेसिव। ये किस कंडीशन में आ गया है, हाइब्रिड कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। लेकिन ये खुद कैसा है, इसके पेरेंट्स कैसे थे, ब्लैक आई ब्लैक हेयर और ग्रीन आई और ग्रीन हेयर। लेकिन ये कैसा हो गया, ब्लैक आई और ब्लैक आई और ब्लैक हेयर। सही है। अब देखो ये आ गई मास्कअप वाली बात। तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मास्कअप क्या चीज़ होती है। देखो यहाँ पे मास्कअप हो गया, यहाँ पे क्या मास्कअप हुआ, यहाँ पे ग्रीन आई और ग्रीन हेयर्स मास्कअप हो गए, और क्या चीज़ आ गई ब्लैक आई और ब्लैक हेयर। अब इसके जब ऑफ स्प्रिंग होंगे, अभी हम देखेंगे कि कुछ बच्चे कैसे होंगे ग्रीन कलर के, कुछ बच्चे कैसे होंगे ब्लैक कलर के। अब सब बोलेंगे यार तुम्हारी तो ब्लैक आइज़ है, तुम्हारे बच्चे ग्रीन कैसे हो गए, तुम्हारी औलाद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है वो मास्कअप हुए इसके अंदर जीन। अभी हम देखेंगे किस तरह से वो बाहर आते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई कि F1 जनरेशन सारे के सारे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, और सारे के सारे ब्लैक आई विद ब्लैक हेयर। अब हम बनाएंगे F2 जनरेशन। हम साथ में क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम सॉल्व करने लगे क्या, डबल ट्रेड इनहेरिटेंस। क्या सॉल्व करने लगे, डबल ट्रेड इनहेरिटेंस सॉल्व करने लगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब देखो कि आपके पास है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कैसी आई आपके पास, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सही। अब आपने F1 जनरेशन को आपस में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो आप F1 जनरेशन सबसे पहले आपने लिया F1 जनरेशन, उसका आपने लिया फिनोटाइप। क्या लिया आपने, फिनोटाइप लिया। इसको मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ अगर समझ में आए तो।
फिनोटाइप लिया। फिनोटाइप कैसा आया था? ब्लैक हेयर और ब्लैक आई। ब्लैक हेयर और ब्लैक आई, ब्लैक हेयर और साथ में ब्लैक आई, और यहाँ पे भी जो है वो दूसरे सारे के सारे कैसे होगा? ब्लैक हेयर और ब्लैक आई। तो दो मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों के पास ब्लैक हेयर और ब्लैक आई मौजूद है। अब इसका बनाएंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप। अब इसका बना देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप कैसा आया था? हेट्रोजाइगस आया था। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स, दोनों जीन्स के लिए क्या था? हेट्रोजाइगस था। क्या क्या था? कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल ई और स्मॉल ई। और इसी तरह से यहाँ पर भी सेम है ना, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये इनका क्या हो गया? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप से क्या बनेंगे हमारे पास? गैमीट्स बनेंगे। लेकिन पिछली बार तो हमने गैमीट्स बहुत आसानी से बना दिए थे, लेकिन इस बार गैमीट्स बनाने में थोड़ा सा मसला होगा। और कैसा मसला होगा यहाँ पे अभी देखते हैं। यहाँ पे कितने गैमीट्स बनेंगे? 4 गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे और 4 गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे। देखो, गैमीट्स बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पर क्या हुआ, एक गैमीट में एक हेयर का एलील आया, एक हेयर का एलील आया पहला वाला, और एक आई का एलील आया पहला वाला। दूसरी बारी में क्या करेंगे आप? अब क्या लेंगे? दोबारा से हेयर का एलील लेंगे पहला वाला। क्या करेंगे? हेयर का एलील लिया पहला वाला, लेकिन इस बार आई का एलील कैसा लिया? दूसरा वाला। अलग वैरायटी आ गई गैमीट की। अगली बार में क्या किया आपने इसको 2 बार सेलेक्ट करना है। आपने एक एलील को कितने बार सेलेक्ट करना है? 2 बार सेलेक्ट करना है एक एलील को। एक आपने इस वाली एलील को 2 बार सेलेक्ट कर लिया और इन दोनों को एक एक बार किया हुआ सेलेक्ट। सही है। अब आप क्या करेंगे? अब ये वाला ये तीनों रहते हैं। अब आप लेंगे हाइट का दूसरा वाला एलील, जो कि आपका क्या है? स्मॉल एच, और आप लेंगे आई का पहला वाला एलील, जो कि क्या है? कैपिटल ई। और इसी तरह से आप दोबारा से हाइट का आई का जो है वो छोटा दूसरा वाला एलील लेंगे, और आई का और क्या नाम है हेयर का दूसरा वाला एलील लेंगे, और साथ में आई का दूसरा वाला एलील लेंगे। तो देखो, इस बार चारों गैमेट्स अलग वैरायटी के बन गए। तुमने कैसे बनाया मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक तुमने ये लिया और एक तुमने ये लिया। अब तुम्हें वैरायटी बनानी नहीं है ना, तो तुम एक किसको उठाओ, एक इसको उठाओ। तुमने पहले एक इसको उठाया, फिर एक उसको उठाया। फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि फिर एक इसको उठाओ और एक इसको उठाओ। पहले तुमने इसको इसके साथ क्रॉस करवा दिया, अब तुम इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो। तो तुमने ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। अब तुम इसको दूसरे वाले के साथ क्रॉस करवाओ, मतलब कैपिटल ई विद स्मॉल ई। और फिर तुम अब इसको कहाँ गया, ये छोटा वाला जो है, छोटे वाले को छोटे वाले के साथ क्रॉस करवाओ। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों छोटे। सही। तो तुमने सारी वैराइटीज़ को एक एक करके क्रॉस करवाना है, तो तुम्हें 4 वैराइटीज़ मिल जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बना तो सारे यहाँ पे भी गैमेट्स कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे भी गैमेट्स तुम सेम बना दो। कैपिटल एच पहला ये वाला इसके साथ, कैपिटल एच विथ कैपिटल एच विथ कैपिटल ई। अब कैपिटल एच विथ स्मॉल ई, कैपिटल एच विथ स्मॉल ई। अब स्मॉल एच विथ कैपिटल ई, स्मॉल एच विथ कैपिटल ई, और साथ में स्मॉल एच विथ स्मॉल ई। तो 4 गैमेट यहाँ पर ही मिल गए तुम्हें। सही है। गैमेट में आने के बाद क्या करोगे? उनको फर्टिलाइज करवाओगे आपस में। फर्टिलाइज करवाने के लिए क्रॉस करवाओगे आपस में, और क्रॉस करवाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा इस बार? चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकर बोर्ड ये बड़ा बनाना थोड़ा पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये वैरायटी याद रख लो, मैं ये भी बना देता हूँ। चलो भाई, चेकर बोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले एक गैमीट की रॉ को जो एक पेरेंट से आए उसको एक जगह रखेंगे, और दूसरी गैमीट की रॉ को जो कि दूसरे पेरेंट से आए उसको दूसरे रॉ में रखेंगे, कॉलम में रखेंगे। सही है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे पहली वैरायटी कौन सी थी? एक कैपिटल एच, एक कैपिटल ई, साथ में एक कैपिटल एच विद एक स्मॉल ई, साथ में एक कैपिटल स्मॉल एच विद कैपिटल ई, और स्मॉल एच विद स्मॉल ई। सही हो गया जी। तुमने एक रॉ यहाँ पे स्ट्रेट रख दी। ये F2 जनरेशन है।
याद रखना इस बात को। अब तुम यहाँ पे भी सेम सेगमेंट को रख दो यहाँ पे, कैपिटल एच विथ स्मॉल ई, कैपिटल एच विथ कैपिटल एच विथ कैपिटल ई, कैपिटल एच विथ स्मॉल ई, कैपिटल एच सॉरी स्मॉल एच विथ कैपिटल ई और स्मॉल एच विथ स्मॉल ई। सही है, तो तुमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब तुमने ऐसे लाइनें भी बनानी है। चलो भाई, अब पुट करते जाओ। कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल ई। हाँ तुम बताओ। कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल ई स्मॉल कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल ई कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल ई स्मॉल। बताओ। कैपिटल एच अब तो हो गया, अब दूसरा वाला बताओ। स्मॉल ई कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल ई नहीं कैपिटल ई स्मॉल ई। मैं फास्ट चल रहा हूँ, तुम लोग बता नहीं पा रहे हो। स्मॉल एच कैपिटल ई कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल ई कैपिटल ई हाँ भाई, सही नहीं कर रहा। स्मॉल एच सही है, ये हमने अरेंज कर दिया। अब हम जो है वो हमने क्या निकाल दिया, इसका जीनोटाइप निकाल लिया। अब हम इसका फिनोटाइप निकालेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पहले वो एक ही वैरायटी मिली थी, सारे के सारे कैसे थे, ब्लैक हेयर विद ब्लैक आइज। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार देखो, माँ भी कैसी, ब्लैक आइज विद ब्लैक हेयर्स, और अब्बा भी कैसे, ब्लैक आई विद ब्लैक हेयर। लेकिन बच्चे अलग निकल कर आएंगे बिल्कुल अभी। सही है, बिल्कुल ही अलग निकल कर आएंगे। चलो ये क्या होंगे, ब्लैक आई और ब्लैक हेयर। ब्लैक आई विद ब्लैक हेयर, ये ब्लैक आई 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 नहीं, ये ब्लैक हेयर और स्मॉल ग्रीन आई। ग्रीन आई, ब्लैक और जी लिख देता हूँ। सही है, ये ब्लैक आई ब्लैक हेयर, ब्लैक आई ग्रीन आई, ब्लैक हेयर ग्रीन है, ब्लैक हेयर ग्रीन है। हाँ अब ब्लैक हेयर, ये ब्लैक हेयर, ब्लैक हाँ ये क्या था, ये दोनों स्मॉल एच। अब ये क्या होगा, ग्रीन हेयर और ब्लैक आइज। ग्रीन हेयर्स ब्लैक आइज, ब्लैक हेयर्स और ब्लैक आई, ब्लैक ग्रीन ग्रीन। अब रेशियो निकालते हैं। पहले रेशियो निकालते हैं पेरेंट्स का, मतलब कि जैसे पेरेंट्स थे अब वो कैसे हैं, मतलब पहले सारे के सारे कैसे थे, पेरेंट्स कैसे थे, ब्लैक हेयर विद ब्लैक आई। अब देखते हैं कितने इनके ऑफ स्प्रिंग ब्लैक हेयर और ब्लैक आई वाले हैं। रेशियो याद है, 9:3:3:1, तो 9 आने चाहिए। ये याद करना है रेशियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे हो गए, 9 पेरेंट हो गए कैसे, विद ब्लैक हेयर ब्लैक आई, यानी कि बिल्कुल जैसे पेरेंट थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो गए। 9 ऐसे हो गए। 3 कैसे हैं, विद ब्लैक हेयर एंड ग्रीन आइज। ब्लैक हेयर एंड ग्रीन आई। याद करो, ब्लैक हेयर और ग्रीन आई कभी भी साथ में था, नहीं कभी किसी पेरेंट में साथ में था, नहीं। इनमें आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जीन आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट है। ये दोनों जीन अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। ब्लैक या ग्रीन आई कितने, 1 2 और 3। अब ग्रीन हेयर और ब्लैक आई, ये भी कभी था किसी पेरेंट में नहीं। नहीं, लेकिन ये इनमें हो गया।
मतलब क्या जीन क्या है, इंडिपेंडेंट में कितने, 1 2 3, तो ये भी कितने हो गए 3। और एक सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैसा हुआ, ग्रीन है और ग्रीन आए। मतलब जो हमने पेरेंट लिए थे ना, तो पेरेंट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कितना आया 9, और जो पेरेंट में जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो कितना आया 1। और ये 3 कैसे आए, नए, जो कभी थे ही नहीं। सही है। तो इस पूरे चार्ट ने क्या बात प्रूफ की कि एक जीन दूसरे जीन से सेपरेट हो सकता है और नई वैरायटीज बन सकती है। पूछो, कुछ पूछ रही हो? नहीं, बात समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं डबल ट्रेड इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस ऑफ डबल डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या फिर इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड कहते हैं। और जो F2 जनरेशन में जो ये रेशियो आया 9:3:3:1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, MCQ हद से ज़्यादा आते हैं, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड रेशियो। क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड रेशियो। और इसी तरह से अगर मैं सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस करूँगा तो उसका F2 का रेशियो क्या आता है 3:1, और वो रेशियो क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड रेशियो। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने जो है एग्जांपल देख ली आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो कि बुक में नहीं थी, समझाने के लिए आपको देख ली। अब जो है वो हम बुक वाली एग्जांपल देखते हैं, जो कि है बॉटनी से। तभी मैंने नहीं बताई थी क्योंकि समझ नहीं आती बॉटनी लोगों को, लेकिन अब क्योंकि करना पड़ेगा, बॉटनी से देखते हैं। तो अब जो है वो हम क्रॉस करवाएंगे 2 इंडिविजुअल्स के दौरान, और उनके कितने ट्रेड्स को जो है वो हम एक वक्त में देखेंगे, 2 ट्रेड्स को देखेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ पेरेंट्स एज़ यूजुअल, उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने बना दिया पेरेंट्स को। पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे कौन कौन से हैं, इनका फिनोटाइप कैसा है बेटा ज़रा बताना, खोल कर दिखाओ। येलो एंड राउंड। अच्छा, ये जो है वो इनका फिनोटाइप है येलो एंड राउंड, मतलब गोल है बिल्कुल, और साथ में कैसे हैं, येलो हैं। सही है, ये इनका फिनोटाइप है। और उनका फिनोटाइप यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, येलो विद राउंड। ये एजी का जो है ना ये फिनोटाइप है। अब बताओ ओजी का फिनोटाइप क्या है, एजी ओजी का फिनोटाइप क्या है, ग्रीन है और रिंकल्ड है। ग्रीन से बना देते ताकि आप लोगों को लगे ग्रीन से। सही है, ग्रीन कहाँ है भाई, हाँ ग्रीन और रिंकल्ड है। सही है, ये ओजी होगा, ग्रीन और रिंकल्ड, ये हो गया फिनोटाइप। अब बताओ इनका जीनोटाइप क्या है। पहले मुझे बताओ डोमिनेंट कौन सा और रेसेसिव कौन सा। डोमिनेंट येलो राउंड है और रिंकल ग्रीन रेसेसिव है। इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। स्मॉल वाई कहाँ से आ गया था बेटा यहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। नाइस, कुछ तो आता है आपको। जीनोटाइप के बाद आपके पास है क्या है, जीनोटाइप के बाद क्या होता है, गैमीट्स, राइट, गैमीट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 4 बनेंगे। 4 ही क्यों बनेंगे वैसे, 2 3, मियोसिस में 4 बनते हैं, माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, नेचुरल फिनोमेना। तो यहाँ पे जो है वो 4 बनेंगे। एक में जो है वो एक एलील होगा, एक गैमीट में एक एलील होगा आपके पास कलर के लिए, और एक एलील होगा आपके पास शेप के लिए। तो पहले आप बनाएं कलर के लिए, कलर के लिए यहाँ पे कौन सा एलील होगा, कैपिटल वाई, और इसके शेप के लिए कौन सा एलील होगा, कैपिटल आर। इसी तरह से कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। सही है। और यहाँ पे क्या होगा, एक एलील जो है वो कलर के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। सही है जी। अच्छा, गैमीट्स बन गया। गैमीट्स बनेंगे तो इनके दरमियान अब क्या करना है, गैमीट्स के आपस में क्या करते हैं, डांस, क्रॉस।
चेकर बोर्ड नहीं। चेकर बोर्ड अभी से नहीं बनाएंगे बेटा, अभी बस इनको डायरेक्टली फर्टिलाइज करवा दो, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है ना एक ही चीज़ बनाते, तो तुम बता सकते हो कि यहाँ से क्या आएगा, एक एलील आएगा कैपिटल वाई का, और यहाँ से एलील आएगा स्मॉल वाई का, और यहाँ से एलील आएगा कैपिटल आर का फॉर शेप, और यहाँ से इसका आएगा स्मॉल आर का फॉर शेप। सही है। तो इनके पास जो है वो एक आया डोमिनेंट, एक आया रेसेसिव, एक आया डोमिनेंट, एक आया रेसेसिव फॉर शेप एंड फॉर कलर बोथ। और ये खुद जो है वो फिनोटिपिकली कैसे हो जाएंगे, डोमिनेंट कैसे होंगे, येलो और राउंड। ये जो है वो येलो और राउंड होंगे, मतलब जैसे इनके जो डोमिनेंट पेरेंट थे ना वैसे ही होंगे। डोमिनेंट क्योंकि पहले जनरेशन में आता है, और ये कौन सी जनरेशन होगी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। F2 क्यों नहीं होगी, F1 जनरेशन। सही है। ऐसी सवाल पूछते हो ना तुम लोग, ऐसी ऑल फॉर। मैं बहुत दीन में हूँ अभी, सत्य हो रहा हूँ बिल्कुल। खैर, तो ये हो गई F1 जनरेशन। अब हमने F2 जनरेशन बनानी है बिल्कुल इसी से देख के। सही है। तो F2 जनरेशन जो है वो बनाते हैं। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे F2 जनरेशन को, और साथ में जो है वो शॉर्ट फक। तो F1 जनरेशन हमने कर लिया। अब हम F2 जनरेशन पर आते हैं। F2 जनरेशन कैसी है, F2 जनरेशन का मुझे फिनोटाइप बताओ। येलो राउंड है, और सिर्फ येलो राउंड ही, और कुछ भी नहीं है। सही है। सारे के सारे येलो और राउंड है। और इनका जो है वो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका जो है वो जीनोटाइप है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनका क्या है, ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप था। जीनोटाइप से क्या निकालेंगे अब हम, नहीं गैमीट्स बनाएंगे, सॉरी गैमीट्स बनाएंगे। इतनी बार करने के बाद भी याद नहीं हो रहा तुम्हें है। अब बताओ गैमीट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे एक पेरेंट के, और 4 बनेंगे दूसरे पेरेंट के, और दोनों के चारों 4 कैसे होंगे, सेम होंगे। सही है। सबसे पहले y विद r, याद हो गई वाली बात। फिर y विद स्मॉल r, फिर स्मॉल y विद कैपिटल R, फिर स्मॉल i विद स्मॉल r, और सेम जो है वो यहीं पे कर देना। उसके बाद हमने क्या बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है। डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक। सही है। चेकर बोर्ड बना दिया। और चेकर बोर्ड कैसा होगा, एक साइड पे एक गैमीट और दूसरी साइड पे दूसरे गैमीट। यहाँ पे कौन सा होगा, बोलो। कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे सेम कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, इतना इम्पोर्टेंट स्टेप पे लाइन खींचेंगे, बताओ ना। स्मॉल बॉक्सेस बनाएंगे विद इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी इक्वल लेंथ एंड इक्वल विद। चेक करियो। चलो अब क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे। बताओ। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। बोलो। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बोलो। स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। सही है। अब मुझे बताओ कि अब तुम बताओ क्या होगा। 9:3:1। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? सही से बताओ क्या होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 9 ऐसे हमें गैमीट्स मिलेंगे जो गैमीट्स? सॉरी कैरेक्टर हमें दिखेंगे जो ट्रेड्स हमें हाँ। दिखेंगे जो एग्जैक्टली जो है अपने फादर की तरह होंगे, फादर मदर की तरह नहीं, पेरेंट्स की तरह होंगे। पेरेंट्स की तरह होंगे, जो कि येलो राउंड। कितने होंगे? 9। कौन कौन से यहाँ पे? 7 8 9 9 हो गए। सही है। ये सारे के सारे कौन से रेड डॉटेड वाले? मैं दिखा देता हूँ। कैपिटल रेड डॉटेड वाले यार, येलो राउंड येलो विद राउंड। राउंड। ये सारे के सारे कैसे होगा? अपने पेरेंट्स की तरह। और उसके अलावा उसके बाद कैपिटल वाई और सॉरी येलो और रिंकल्ड। येलो और रिंकल्ड जो है कभी था ही नहीं साथ में, क्योंकि येलो और राउंड था और रिंकल्ड और ग्रीन था। येलो और रिंकल्ड जो है कभी था ही नहीं साथ में। वो कितने होंगे? 3। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 3 होगा। ये कितना है? ये क्या है? ये जो है वो येलो और रिंकल्ड। येलो और रिंकल्ड है। सही है। उसके बाद ग्रीन और राउंड। ग्रीन और राउंड जो है कभी थे ही नहीं आपस में। वो कितने होंगे? ग्रीन और राउंड वो होंगे 3। और सबसे लास्ट में एक कैसा होगा? ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल्ड जो कि ना, अब जो कि अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होगा, बल्कि किसकी तरह होगा? अपने दादा दादी की तरह होगा। दादा दादी थे ना एक। सही है। तो ये जो है वो दादा दादी की तरह होगा। येलो विद ग्रीन विद रिंकल्ड। सही है। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 9:3:3:1, जिसमें 9 जो है वो आपके पेरेंट की तरह होंगे, पेरेंट डोमिनेंट। एक वो होगा पेरेंट जो कि रिसेसिव था। 3 जो है वो नए करैक्टर होंगे जो कि कभी पाए नहीं जाते थे, और इसी वजह से इसको कहेंगे जीन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है जी, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।